नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज फिर हम एक वीडियो लेंगे साइबर सिक्योरिटी की। इसके अंदर हम समझेंगे जो साइबर स्टॉकिंग होती है वो क्या होती है। तो स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी को हरास करना, एक तरह से ये कह लीजिए। तो अगर आप किसी भी डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, मेल हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, किसी को हरास करने के लिए, उसको ही साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। अब ये जो साइबर स्टॉकिंग होती है इसके भी कई तरीके होते हैं और एक तरह का ये गलत काम होता है जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। तो साइबर स्टॉकिंग जो है अगर किसी के साथ होती है तो वो प्रॉपर हेल्प ले सकता है, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, और उसकी शिकायत भी कर सकता है। तो साइबर स्टॉकिंग के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमने समझा, हरासमेंट ही इसके अंदर आता है, यानी कि किसी को परेशान करना, बेमतलब किसी को तंग करना। इसके अंदर डिजिटल मीडिया का अगर आप यूज़ करते हैं, यानी कि आपने कोई मैसेज कर रहे हैं गलत तरीके से, किसी को मेल कर रहे हैं गलत तरीके से, या कोई आप उसको फोटो भेज रहे हैं, कोई वीडियो भेज रहे हैं गलत तरीके से जो उसको पसंद नहीं है, तो वो जो है हरासमेंट के अंदर ही आता है। जो साइबर स्टॉकिंग का पहला टाइप यही है। दूसरी बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग की। साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है कि जैसे कि हम पीछा करते हैं किसी को मॉनिटर करते हैं। जैसे फिजिकली हम बात करें, किसी का पीछा करना, उसका अगर उसको वो पसंद नहीं है और उसके घर तक पहुंचना, या उसको लगे कि आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। तीसरी बात कर लेते हैं जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि आपने क्या किया, किसी की आइडेंटिटी चुराकर और किसी को मैसेज कर रहे हैं ताकि आप जो है पकड़े ना जाएं, ये सोचकर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल डिजिटल युग के अंदर हर एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी का आइडेंटिटी जो है चुराते हैं या कोई फेक प्रोफाइल बनाकर किसी और को मैसेज करते हैं, तो ये भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है, जो बिल्कुल गलत है। उसके आगे आ जाता है कोई थ्रेट्स है, अगर आपको किसी कारण से, यानी कि आपको लगता है कि कोई आपको डिजिटली परेशान कर रहा है, फिजिकली हार्म करने की कोशिश करेगा, वो आपको मॉनिटर कर रहा है, यानी कि डिजिटली जो है वो आप पे नज़र रखे हुए है, तो ये भी जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। अगर आपको लगता है कि कोई फिजिकल थ्रेट आपको हो सकता है या मेंटली परेशानी भी हो सकती है, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उससे असर पड़ रहा है, तो ये भी जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। उसके आगे बात कर लेते हैं डॉक्सिंग की। डॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर उसको जो है किसी और के सामने रख देता है, यानी कि जैसे सोशल मीडिया पर ही निकालें, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराकर वो जो है दूसरों को दे देता है या दूसरों के आगे उसको भेज देता है, और आपको ये बिल्कुल पता भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है और आप ऐसा चाहते भी नहीं है, तो ये भी जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। ये भी बहुत गलत है कि अगर आप किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराकर कहीं और उसको जो है आप जो है सोशल मीडिया पर या मजाक में कह लें, या फिर आप जानबूझकर ऐसा करते हैं उसको परेशान करने के लिए, तो ये भी गलत होता है और ये साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। उसके बाद हमने साइबर बुलिंग की बात की थी कि अगर आप जो है किसी को परेशान करते हैं, कुछ भी आप उसको टेक्स्ट करते हैं, मेल करते हैं, कोई भी मीडिया का यूज़ करते हैं उसको परेशान करने के लिए, तो ये भी साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आ जाता है कि किसी को आप हरास कर रहे हैं, बेमतलब परेशान कर रहे हैं और वो नहीं चाहता ऐसा। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर कैट फिशिंग। कैट फिशिंग के अंदर भी क्या होता है कि आप जो है एक फेक प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसे हमने आइडेंटिटी थेफ्ट की बात की, आप एक फेक प्रोफाइल बना रहे हैं या उसी की डुप्लीकेट, आपने किसी व्यक्ति का डुप्लीकेट जो एक तरह से प्रोफाइल बना लिया और उसके थ्रू आप गलत काम कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं या किसी को जो है आप धमका रहे हैं या किसी को इस तरह की जो चीज़ें भेज रहे हैं जो दूसरे के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं, तो ये भी जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। ये भी, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर, जैसा हमने पहले ही बात की थी, आपके पास कोई मेल आता है, कोई मैसेज आता है, उसमें लिंक होते हैं या मेल में अटैचमेंट होती हैं, अगर आप उसको जो है डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार मालवेयर जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फोन्स के अंदर आ जाता है, जिससे कि वो हमारे वेबकैम को, माइक्रोफोन को या इस तरह की अननोन ऐप हम जो इंस्टॉल कर लेते हैं किसी ऐसी वेबसाइट से जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो वेबकैम, माइक्रोफोन जो है, ये जो कैमरा जो हो गया, ये कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं उस मालवेयर के कारण, यानी कि एक तरह से उसका काबू किसी और के पास चला जाता है, जिससे कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। और अगर इसका कोई यूज़ करके आपको परेशान करता है, तो ये भी जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आता है। यानी कि एक तरह से साइबर स्टॉकिंग के अंदर देख लें कि एक तरह से अगर आपकी पूरी जो कोई जानकारी लेना चाहता है, आपको मॉनिटर कर रहा है, एक तरह से डिजिटली की बात करें, आपका पीछा कर रहा है, आपको किसी तरह का हार्म उससे लगता है, तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं साइबर स्टॉकिंग के अंदर ही आ जाती है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और इससे जो है अगर कोई इस तरह का करता है तो आप इसकी शिकायत जो है कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी को। तो साइबर स्टॉकिंग के बारे में हमने समझा कि ये क्या होती है, कौन कौन से तरीके जो है इसके अंदर आते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।